अच्छा, तो लास्ट है हमारी जो रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट। साल्ट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो जब भी मेटल से हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए मैंने लिखा, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट in salt solution of a less reactive metal, then more reactive metal displaces less reactive metals from its solution and form its own salt solution। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हो, हमने वहाँ पढ़ा था कोई भी साल्ट सॉल्यूशन हम लेते हैं, जैसे हमने आपकी एग्जांपल में लिया है कॉपर सल्फेट प्लस, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ, तो आपको पता है कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो किसको रिप्लेस, वो डिस्प्लेस किसको करेगा, जो लेस रिएक्टिव है। तो वही इस लाइन का मतलब है। जैसे देखिए मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, मानिए ये कॉपर सल्फेट है, प्लस मेटल बी मानिए जिंक है। तो अब मेटल बी जो है वो मेटल ए को रिप्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, मींस यूं कहूं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी बनेगा तो मेटल ए जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये जो है इसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर जो मेटल बी होगा तो ये अपना एक साल्ट सॉल्यूशन बनाएगा, यही इन लाइंस का मतलब है। तो अगर आपको याद हो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, इस ये वही है, यहाँ पर वही है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने जिंक मेटल को, मतलब मैंने जिंक मेटल को किस में डिप किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको ये तो पता है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे आपको खुद पता चलेगा। जब मैंने आपकी क्लास ली थी मैंने आपको थोड़ा वहाँ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया भी था। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर पूरा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में, कोई बात नहीं। अभी यूँ समझ लीजिए कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो जिंक जो है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को। तो मीन्स कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, तो जिंक की जगह कॉपर। तो रिएक्शन क्या बनेगी, ZnSO4 प्लस यू, मीन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्यों आया कॉपर की जगह जिंक, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को इजिली डिस्प्लेस करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक लड़की दो लड़के एक मोटा लड़का, अगर आपको याद हो तो सिंपल सी बात है, कॉपर के पास इतनी ताकत नहीं है ताकि वो जिंक को डिस्प्लेस करे। तो सिंपली बात है, जिंक ने इसको ही डिस्प्लेस कर दिया। या मैंने सेकंड एग्जांपल ली है, जब हम आयरन मींस, जब हम आयरन नेल मीन जो किल वगैरह होती है ना, जब हमने आयरन नेल को किस में डिप किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पर अब क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से। मींस कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन इजली किसको रिप्लेस करेगा, कॉपर को। तो क्यों करेगा वो तो आपको पता ही है, Fe इज मोर रिएक्टिव। वो हम रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर कितना रिएक्टिव है। तो कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा और आयरन की जगह कॉपर आ जाए, तो रिएक्शन क्या बनेगी, FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट प्लस Cu मीन्स कॉपर। तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस था मेटल्स की, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था, ये हमने ख़त्म कर लिया। इसमें 4 केमिकल रिएक्शंस थी, नॉन मेटल की हमारे पास नहीं, हमारे पास सिर्फ मेटल्स की है। इसमें 4 रिएक्शंस दी थी। पहली दी थी एयर के साथ, फिर दी थी ऑक्सीजन के साथ, फिर दी थी वाटर के साथ, और फिर दी थी साल्ट्स के साथ। हमने बारी बारी, मैंने 4 वीडियो बनाई है, मीन्स 4 रिएक्शंस को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। मुझे नहीं लगता है अभी कोई डाउट होना चाहिए आपको। बाय द वे अगर है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करी, मैं उसको नेक्स्ट डे जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।